मैं सत्येंद्र आप सबका अपने चैनल सत्येंद्र एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? अच्छे कर्म करने वालों को बुरा फल क्यों मिलता है और बुरे कर्म करने वालों को अच्छा फल क्यों मिलता है? ये सवाल अधिकांश लोगों के मन में आता है। आखिर भगवान हमारा साथ क्यों नहीं देते? हमारी प्रार्थनाएं, हमारे मन्नतें क्यों नहीं सुनते? ऐसे सभी सवालों के जवाब भागवत कथा में सुनाए जाने वाले एक प्रसंग से पाए जा सकते हैं। प्रसंग के अनुसार एक ग्वाला भगवान की बड़ी सेवा करता है। वह हर दिन नियम से मंदिर जाकर सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है। उसकी भक्ति का सिलसिला कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे मंदिर में दर्शन दिए। प्रभु को अपने समक्ष साक्षात देखकर उस ग्वाले की आंखों से आंसू बहने लगी। वह बोला कि हे प्रभु, मैं वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैं प्रतिदिन आपकी मूर्ति देखकर सोचता था कि मेरे स्वामी सदियों से इसी तरह खड़े होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अपने से आप थक गए होंगे। प्रभु, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तब भगवान ने उससे पूछा कि तुम मेरी मदद किस प्रकार करोगे? इस पर ग्वाला बोला कि प्रभु, आप चाहें तो एक दिन के लिए मैं आपकी जगह पर शिला बनकर खड़ा हो सकता हूँ और आप मेरा रूप धारण करके इस नगर का भ्रमण कराइए। भगवान अपने भक्त के उस भोलेपन से प्रसन्न थे, जिसके चलते उन्होंने ग्वाले की प्रार्थना स्वीकार कर ली। लेकिन भगवान ने उस ग्वाले के सामने एक शर्त रखी। वे बोले कि पूरे दिन में तुम्हारे सामने कई लोग आएंगे, कई विनतियां करेंगे, लेकिन तुम उनके बस प्रार्थनाएं सुन लेना, कुछ बोलना या करना मत। मैंने सभी के लिए पहले से ही नियति तय कर ली है। भगवान की यह बात सुनकर उस ग्वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन विचार करने लगा कि इसका मतलब जब भगवान ने हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी कर देते हैं। अपने मन में हजारों सवालों के बावजूद वह शांत रहा और शर्त मानकर भगवान के स्थान पर शिला रूप में खड़ा हो गया। सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आया और बोला कि भगवान, मैंने एक नया व्यापार शुरू किया है, उसे खूब सफल बनाइएगा। जैसे ही व्यापारी उस मंदिर से जाने लगा तो उसकी धन की पोटली नीचे गिर गई। इस बात से अनजान व्यापारी वहां से चला गया। शर्त के मुताबिक वह ग्वाला चुप रहा। इसके बाद एक गरीब आदमी आया और भगवान से बोला कि हे प्रभु, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, कृपा कीजिए। तभी उसकी नजर व्यापारी की गिरी धन की पोटली पर जाती है। वह भगवान का धन्यवाद करता है और पोटली लेकर वहां से चला जाता है। तीसरा व्यक्ति मंदिर में एक नाविक आता है। वह कहता है कि मैं काम की तलाश में समुद्र पार करके उस ओर जा रहा हूँ। मेरी यात्रा में कोई अड़चन ना आए, ऐसे कृपा कीजिएगा। नाविक भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि उतनी देर में व्यापारी नगर के सपनों को लेकर मंदिर में आ जाता है और कहता है कि मेरे बाद मंदिर में यह नाविक ही आया था। इसका अर्थ है कि मेरे धन की पोटली इसी ने चुराई होगी, इसे बंदी बना लीजिए। यह देखकर ग्वाला सोचता है कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दे सकता और वह अपनी शर्त भूलकर बोल पड़ता है। वह बता देता है कि धन की पोटली नाविक नहीं बल्कि गरीब मनुष्य के पास है। सैनिक उस गरीब को कारावास में डाल देते हैं। नाविक अपनी यात्रा पर निकल जाता है और व्यापारी अपना धन लेकर घर चल जाता है। दिन ढलने पर जब भगवान पुनः मंदिर में लौटते हैं तो ग्वाला खुशी खुशी पूरा किस्सा उन्हें सुना देता है। ग्वाले की बात सुनकर भगवान कहते हैं कि तुमने किसी का काम नहीं बनाया बल्कि बिगाड़ दिया। वह व्यापारी गलत तरीकों से धन अर्जित करता है।
अगर उसका धन गिर भी गया था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसके पाप ही कम होते हैं, क्योंकि वह धन गरीब को मिल चुका होता है और धन मिलने पर उसके बच्चे भूखे नहीं मरते। रही बात नाविक की, तो नाविक जिस समुद्र की यात्रा पर जा रहा था उसमें भीषण तूफान आने वाला था। अगर वह कारागार में रहता तो उसकी जान बच जाती। भगवान की बात सुनकर ग्वाले को समझ आया कि सुबह जिस बात पर वह आश्चर्य कर रहा था, असल में उसका अर्थ क्या था। दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार मुसीबतें आती है, जब हमको लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ, भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया। परंतु इस घटना के पीछे भगवान की क्या मंशा होती है, हमें इस बात से अनजान होते हैं। इसलिए जब भी आप पर कोई मुसीबत आए तो उदास होने की बजाय इस कहानी को याद करके भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि भगवान की जुड़ी यह रोचक जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।